जय श्री राम प्यारे बच्चों, अध्ययन क्लासेस के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको करा रहे हैं 7.2 एक्सरसाइज 7.2 क्लास 10 चैप्टर 7 राइट। अच्छा, अभी तक जो हमने आपको कराया था उसमें क्या कराया था? डिस्टेंस फार्मूला कराया था राइट। तो डिस्टेंस फार्मूले के बिहाफ पे आपके 3 नंबर के क्वेश्चन आता है, 3 नंबर का, ठीक है। देखिए, जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है वो आपकी 6 नंबर की आएगी, जो आपके पेपर में आएगी वो 6 नंबर की आएगी। तो 6 नंबर में से जो आज हम आपको क्वेश्चन कराने जा रहे हैं वो 4 नंबर का है। देखिए, ये आपको बाद में बताया जाएगा कि कितने क्वेश्चन आएंगे टोटल, कितने नंबर का कौन सा क्वेश्चन होगा, 1 नंबर का कौन सा होगा, 2 नंबर का कौन सा होगा, 6 नंबर टोटल कैसे बनेंगे बाद में बताएंगे। अभी क्या है कि हम आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो कृपया करके इन चीज़ों पे ध्यान दें। तो आज जो आपका फॉर्मूला है बच्चे, वो है आज आपका सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? विभाजन सूत्र। क्या बोलते हैं? विभाजन सूत्र। अब ये है क्या? एक चित्र बनाया मैंने आपको, मैंने कहा कि यहाँ पे हमारा एक्स अक्ष है, ये हमारा वाई अक्ष है, ये आपको सब चीज़ पढ़ा चुके हैं हम पहले से। देखिए, अब सिंपल सी बात है कि यहाँ से कोई भी, अभी तक हमने ये डिस्टेंस फार्मूला बताया था कि डिस्टेंस फार्मूला किस तरह से होता है राइट। बट अब आपका सेक्शन फार्मूला कैसे होगा? मैंने कहा ए के कोऑर्डिनेट है x1 और y1 राइट, और बी के कोऑर्डिनेट है आपके पास में x2 और y2 राइट। अब यहाँ पे कोई P पॉइंट है तो क्वेश्चन में 2 तरीके से पूछेगा। क्या होगा वो तरीका? या तो पूछेगा कि जो P है, P निर्देशांक, P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P राइट। या वो क्या कहेगा कि जो P है, P पॉइंट AB रेखाखंड को, लाइन सेगमेंट को किस अनुपात में विभाजित करता है, विच रेशियो डिवाइडेड राइट। तो अब हमने कहा कि भाई इसको ये M1 और इसको M2 में विभाजित करेगा, तो इसको हम कोऑर्डिनेट क्या मान लेंगे? x और y। अब फॉर्मूला किस प्रकार बनेगा? देखिए, कोऑर्डिनेट ऑफ P अगर हम बात करें, भाई हमने सिंपल सी बात है कि हमने कहा कि जो AB को P बिंदु है, बिंदु P किसमें डिवाइड कर रहा है? M1 रेशो M2 में डिवाइड करता है AB को P बिंदु राइट। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? वो कहता है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P। तो हम मान के चलेंगे यहाँ पे, माना P के निर्देशांक XY है, कोऑर्डिनेट ऑफ P हमारे पास में क्या हो जाएगा? XY मानेंगे। समझ में आ रही है ना बात आपको? क्लियर है? तो अब हम इसी में जो हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर हम इसका फॉर्मूला तैयार करते हैं, जनरेट करते हैं, तो किस प्रकार से होगा वो? देखिए, उसमें फॉर्मूला होगा आपका x बराबर में M1 x2 प्लस में M2 x1 अपॉन में M1 प्लस में M2 पहला, ठीक है। अब सेम इसी का y का निकालेगा वो, तो क्या हो जाएगा? M1 y2 प्लस में M2 y1 और अपॉन में M1 प्लस में M2। क्या ये बात आपको समझ में आई? ये आपका सेक्शन फॉर्मूला है, विभाजन सूत्र है, जो एक्सरसाइज 7.2 में ये यूज होगा, हर बार यूज होगा, ठीक है। समझ में आ रही है ना बात? अब इस बिहाफ पे हम क्वेश्चन देखते हैं राइट। तो क्वेश्चन किस प्रकार का होगा वो आपको अभी हम बताते हैं। देखिए, क्वेश्चन दिखिएगा आप, देखिए ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं है, आपके एग्जाम्पल से दिया गया है ये, बट क्वेश्चन नंबर किसकी तरह है? क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है, ठीक है। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 4-3 और 8-5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है। इंग्लिश में इसको क्या पढ़ेंगे? फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ 4-3 एंड 8-5 इन द रेशियो 3:1। 3:1। मेरी बात ध्यान से सुनिए, सिंपल सी बात है कि जब हमें माना जा रहा है, मैंने आपको पहले भी कहा था कि मैथ में हमें सबसे इजी क्या चीज़ लगती है कि हम एज्यूम कर लेते हैं राइट। तो एज्यूम करेंगे, एज्यूम आप क्या करोगे? हमें सिंपल सी बात है कि ये गिवन है। देखिए, इंग्लिश में मैंने क्वेश्चन को आपको पढ़ा है, बुक आपके पास सभी के पास हैं, प्लीज़ बुक में क्वेश्चन को देखें, क्योंकि मैं इतना टाइम आपको नहीं दे सकता कि दोनों
हिंदी में और इंग्लिश में क्वेश्चन को लिखूं, ठीक है, और ना ही मैं एडिट करने में मेरे पास समय रह पा रहा है। आई एम रियली सॉरी स्टूडेंट्स, आपके सभी के पास बुक्स हैं, प्लीज़ आप अपनी बुक्स में क्वेश्चन को देखें, सॉल्यूशन कंप्लीट दूंगा। सॉल्यूशन में कहीं भी आपको दिक्कत होती है तुरंत कमेंट करिएगा आप कि यहाँ पे प्रॉब्लम है। आई थिंक अभी तक कोई भी ऐसी कमेंट नहीं आई है कि किसी को कोई दिक्कत हो रही है, बट प्लीज़ जब तक आप किसी भी वीडियो में किसी भी क्वेश्चन में कोई कमी नहीं बताएंगे तो मुझे लगेगा कि मैं ठीक चल रहा हूँ। मेरी कमियां बताइए, अच्छाइयां तो दुनिया बताती है, ठीक है। चलिए कम टू द पॉइंट प्लीज। तो हमने कहा कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं को 4 - 3 और 8 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड। देखिए मेरी बात ध्यान से सुनिए, ये एक लाइन सेगमेंट है, इसका नाम ए है और इसका नाम बी है। देखिए पिक्चराइजेशन हमारी पहले ही है, हर जगह हम पिक्चराइजेशन वही नहीं बनाएंगे जो हमने अभी आपको फॉर्मूले में बताई थी, राइट। समझ में आ रहा है ना। तो हम क्या करेंगे, हमने कहा कि ए और बी हमारे पास एक कोऑर्डिनेट है, तो जो ए और बी हमारे पास क्या है, एक रेखाखंड है। अब इस रेखाखंड को कोई एक पॉइंट आता है, अब पता नहीं उस पॉइंट का नाम हम लिख लेते हैं पी। ये जो P पॉइंट है इसे 3:1 में, तो आपको दिख रहा होगा 3:1 है, तो एक पॉइंट यहाँ पे आना चाहिए, अनुमान लग जाएगा अपने आप ही, राइट। एक छोटा सा ये फीलिंग वाली बात है, आपको लगाने की कोई जरूरत नहीं, बट हमें क्यों लगाना पड़ रहा है, क्योंकि हमें दिखना चाहिए। अगर मैथ का टीचर हो तो इतना अनुमान तो लगाना पड़ेगा ना भाई, तुम अपने आप अनुमान कुछ भी लगा लो। तो बेटा इसका रेशियो कितना बैठेगा हमारा, 3:1। ये डिवाइड कर लिया हमने किस में, 3:1 में, 3:1 में हमने इसको डिवाइड कर लिया। क्लियर है ना बात यहाँ पे, ठीक है। तो बच्चे यहाँ पे पहले जो कोऑर्डिनेट है वो है 4 - 3 और दूसरे कोऑर्डिनेट क्या है आपके पास में, 8 और 5। पी के कोऑर्डिनेट आप मान के चलोगे x और y, राइट। अब हमें ये सारी चीज मैंने आपको इस प्रकार से समझा दी, आप लिख सकते हो ऐसे भी अगर आप चाहो तो, बट हमें क्या लिखना पड़ेगा सबसे पहले, माना बिंदु P x y रेखाखंड ए बी को 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है, यस एंड नो, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे इंग्लिश में, लेट पॉइंट P x y divides line segment AB ratio 3:1, AB ratio 3:1। कोई दिक्कत यहाँ पे, ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ पे, अब हमें दिया है गिवन, ये अगर लिख दोगे तो तुम्हारे लिए भी अच्छा होगा और जो एग्जामिनर होते हैं या आपके टीचर्स होते हैं उनके लिए भी अच्छा रहेगा। वो क्यों, क्योंकि आपकी क्वालिटी दिखेगी कि आप क्या कर रहे हैं। लाइक अगर मैंने बात करी यहाँ पे x1 आपको गिवन है वो 4 है, राइट। x2 क्या है बेटा, x2 हमारे पास 8 हो जाएगा। फिर y1 क्या हो जाएगा हमारे पास में, y1 -3 हो जाएगा। y1 हमारे पास में क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। फिर हम y2 क्या लेंगे, y2 आपका हो जाएगा 5 हो जाएगा, राइट। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, m1 बराबर में 3 है और m2 बराबर में कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये क्लियर है बात, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, विभाजन सूत्र द्वारा, या इंग्लिश में आप क्या लिखोगे, बाय सेक्शन फॉर्मूला, राइट, बाय सेक्शन फॉर्मूला। समझ में आ रहा है ना बात। तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अब यहाँ पे ये यही चल रहा है, बस थोड़ा पेज आगे बढ़ा दिया है। आप ऐसे डिज़ाइन ना करें, कभी कभी कुछ बच्चे होते हैं कि जैसे मैं डिज़ाइन बना रहा हूँ वैसे डिज़ाइन बनाते हैं। बेटा फोटोकॉपी मत करा करो, थोड़ा अपना भी लगाया करो, है ना आपके पास, है। चलिए कम टू द पॉइंट, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमें क्या निकालेंगे, विभाजन सूत्र द्वारा जब पी के निर्देशांक लगाएंगे तो x बराबर में m1 x2 प्लस में m2 x1 अपॉन में m1 प्लस में m2, राइट। अब y के लिए जाइए, y बराबर में m1 y2 प्लस में m2
y1 अपॉन में m1 प्लस में m2। यदि ये 3 नंबर का सवाल आता है या 4 नंबर का सवाल आता है, आप इसी प्रकार से करके आइए। यदि आपको एग्जाम में पूरे नंबर ना दे तो बताना। आप इसी प्रकार से कॉपी में करिए और आप अपने स्कूल में, अपने ट्यूशन में, अपने टीचर को आप इसी विधि से करके दिखाइए। यदि वो कहते हैं कि इसमें कमी है या कोई भी एक भी आधा भी नंबर काटते हैं तो मुझे बताइए। वो काटेंगे नहीं, क्योंकि ये इसी प्रकार से आपको करना है। कुछ बच्चे क्या क्या करते हैं कि देखो YouTube पे बहुत सारे टीचर्स हैं, मैं किसी के लिए नहीं बोल रहा क्या है कैसा है, कराते बहुत अच्छा है, बट बच्चे उसको शॉर्टकट बना देते हैं और गलत करके फिर उसको शो कर देते हैं। मेरे पास भी कॉपी आती है बहुत सारी, ठीक है। चलिए कम टू द पॉइंट। तो जब हम इसे दिखाएंगे इस प्रकार से, क्योंकि फॉर्मूला जनरेट नहीं करोगे तो दिक्कत होगी भाई, फॉर्मूला दिखाना पड़ेगा। इधर आते हैं हम आगे, इससे आगे हमारे पास क्या हो जाएगा, x बराबर में जब लेके चलोगे आप, ठीक है, पहले वैल्यू पुट कर देते हैं एक बार। वैल्यू पुट करिए। वैल्यू हमारे पास क्या है, x बराबर m1 का मान क्या है आपके पास में, m1 का 3, x2 का कितना है 8, और प्लस में क्या हो जाएगा हमारे पास में m2 का 1, और हमारे पास किसका हो जाएगा x1 का बेटा 4, और बटे में m1 का 3, m2 का हमारे पास कितना हो गया 1। अब y लेके आइए, y बराबर में m1 का 3, y2 का 5, m2 का 1, y1 का माइनस में 3। हमेशा जब दो साइन आते हैं तो उनको ब्रैकेट में रखते हैं, राइट। अब नीचे क्या हो जाएगा 3 प्लस 1। चलिए अब आगे पेज लेते हैं, राइट। 8 तिया 24, x बराबर में जब आप जाओगे, x बराबर में 8 तिया 24, 8 3 जा 24, 4 1 जा 4, 4 एकम 4, और नीचे कितना हो जाएगा 3 और 1 4। तो x बराबर 28 अपॉन में 4 डिवाइड करिए, ठीक है, 4 7 28, 7 टाइम जाएगा। कितने टाइम जाएगा 7 टाइम जाएगा। अब y के लिए जाइए बेटा, y बराबर में 5 तिया 15 15 प्लस में 3 एकम 3, बट किसका आएगा माइनस का। क्यों आया, क्योंकि माइनस का 3 है यहाँ पे। प्लस माइनस की गुणा करने पर आपका साइन चेंज हो जाता है। नीचे 3 प्लस 1, 5 में से 3 जाएंगे, सॉरी 15 में से 3 जाएंगे तो हमारे पास 12 बचेगा, और नीचे 4, 4 तिये 12, y बराबर 3। तो बच्चों x और y का मान आ चुका है। बट जब आपसे पूछेगा, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ठीक है, उस बिंदु के, किस बिंदु के, P के, तो आप क्या लिखोगे, ठीक है, P के निर्देशांक 7 3 हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेट ऑफ P 7 and 3। आप इतना करके आइए, आपको जितने नंबर का क्वेश्चन है, जितने नंबर का आपको दिया हुआ है, चाहे आपके टेस्ट में हो, चाहे आपके होम बोर्ड में हो, चाहे आपके बोर्ड में हो, उसका पूरा आंसर आपको, सॉरी पूरे नंबर आपको मिलेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जो सेक्शन फॉर्मूला पे हमने अभी अभी क्वेश्चन कराया है, मैंने बोला था वो 2 टाइप से आएगा। तो पहला टाइप आपको बताया कि रेशो दिएगा, ठीक है, रेशो बोलेगा इस रेशो में इसको डिवाइड करो। अब कोऑर्डिनेट देगा और आपसे बोलेगा किस रेशो में डिवाइड करा है इसने। देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। बिंदु -4 6, बिंदु A -6 और 10 और B 3 -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। इंग्लिश में अगर हम बोलें, देखिए सबसे पहली बात जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ वो एग्जाम्पल से रिलेटेड है, एग्जाम्पल उठाए हुए हैं। आपको क्वेश्चन खुद से सॉल्यूशन करना है, क्योंकि यदि मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ तो आप ध्यान नहीं देंगे बेटा। अगर मैं उसी से रिलेट उसकी डिजिट चेंज करके आपको क्वेश्चन कराता हूँ तो आप डेफिनेटली आप बहुत मेहनत करेंगे और आप खुद से आगे बढ़ेंगे, राइट। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आपको जब पूरा रायता तैयार करके दे दिया जाए तब भी आपको पीने में मज़ा नहीं आता, ठीक है। तो रायता खुद बनाना सीखो। प्रोडक्ट मैं दे रहा हूँ आपको, दही कितना डालना है, खीरे वाला बनाना है या फ्रूट का बनाना है, आपको बूंदी का बनाना है, डिपेंड ऑन यू, राइट, ठीक है ना। तो रायता खुद से तैयार करिएगा, ठीक है। चलिए
कम टू द पॉइंट कि हमारा जो ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 है। जो पहला क्वेश्चन कराया हमने अभी वो 7.2 का पहला क्वेश्चन था और अभी जो हम क्वेश्चन कराने जा रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट। बट इसी बिहाफ पे और कई सारे क्वेश्चन होते हैं, ठीक है ना। तो आप देखेंगे, तो अभी जो हम बोल रहे हैं आपको इंग्लिश में देखिए, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइन ए के जो कोऑर्डिनेट हैं वो है हमारे पास -6 और 10 एंड बी के कोऑर्डिनेट है आपके पास में 6 -8 इज डिवाइड्स बाय किसके -4 एंड 6। तो सिंपल सी बात है, देखिए अभी आपको हमने कराया कि ये हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है, राइट। ये हमारे पास लाइन सेगमेंट है और इसमें हमारे पास ए और बी का रेशियो है, ए और बी हमारे पास कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। ये हमारे पास एक क्या है, लाइन सेगमेंट, इसके कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। मगर अभी आपके पास में एक कोऑर्डिनेट और है, जो आपके पास एक पॉइंट है P जो इसको डिवाइड करता है। अब हमें नहीं पता ये किस रूप में इसको डिवाइड करता है, तो हम मान लेते हैं कि 1 में डिवाइड करता है। अब आप सॉरी कुछ बच्चे होंगे इसे M1 और M2 मानेंगे। बेटा यदि M1 और M2 मानेंगे तो डेफिनेटली सवाल आपका गलत होगा, डेफिनेटली। आप जब करोगे तो आप एक तो लॉन्ग मेथड ले जाएंगे और दूसरा उसको गलत कर बैठेंगे। इसलिए प्लीज़ आप K:1 माने, K:1, K रेशियो 1। अभी बताते हैं। तो सबसे पहले हमें जो दिया होता है, हम पहले एक बार लिख लें, हम लिख के चलते हैं और मानते हैं उसमें जो दिया हुआ है आपको, हम वो लेते हैं। तो हमें कुछ एज्यूम करना होता है, तो एज्यूम करने के लिए हम क्या मानेंगे बेटा, इसको मान लेते हैं, ठीक है। माना -4 6 जो है आपका, वो क्या कर रहा है, ए बी रेखाखंड को, ठीक है ना, रेखाखंड ए बी को आंतरिक रूप से K:1 के अनुपात में विभाजित करता है। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। माना -4 6 रेखाखंड AB को आंतरिक रूप से K:1 के अनुपात में विभाजित करता है। इंग्लिश में क्या लिखेंगे इसे, लेट, इसको जो नाम दिया है ना माना, तो इसको P लिखे लेते हैं, माना P पॉइंट। माना P जिसके कोऑर्डिनेट हमारे पास हैं क्या, -4 और 6, ठीक है। लेट कोऑर्डिनेट P के कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है, -4 और 6, राइट। तो इसको किस रेशियो में डिवाइड करेगा, डिवाइड AB इंटरनली in the ratio K:1 ये मान के चलोगे आप, ठीक है। तो अब हमने इसको माना, जो हमारे पास किस में डिवाइड करा, K:1 में। अब चाहें तो आप ये लाइन, मतलब एक थोड़ा सा चित्रकारी करें, ए और बी लिखें। यहाँ P पॉइंट है आपके पास, P के कोऑर्डिनेट क्या है, -4 और 6। ए का कोऑर्डिनेट क्या है बेटा आपके पास में, ए के कोऑर्डिनेट है -6 और 10, और बी के कोऑर्डिनेट क्या है आपके पास में, 3 और -8, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ पे। अब आप देखिए, वैसे तो आपने यहाँ पे शो कर दिया है, राइट, मगर आप फिर भी लिख सकते हैं, गिवन में दिया है, गिवन क्या आपको दिया है भाई, x बराबर -4, y बराबर में 6, ठीक है। और x1 बराबर में -6, x2 बराबर में 3 और y1 बराबर आपके पास कितना हो जाएगा, 10, और y2 कितना हो जाएगा आपके पास में, -8, राइट। और आपने जो एज्यूम करा है, जो माना है, ठीक है, मान के जो चल रहे हो, और M1:M कितना है, M1 बराबर में K और M2 बराबर में 1, यही है ना। तो वही बाय सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है ना।
क्या, विभाजन सूत्र द्वारा। तो सिंपल सी बात है, आपको लिखने की जरूरत है, मैं लिखे देता हूँ। m1 x2 प्लस में m2 x1 अपॉन में m1 प्लस में m2। y के लिए जाइए, m1 प्लस में m1 x2 प्लस में m2 x1 और अपॉन में m1 प्लस में m2। तो बेटा यहाँ पे आप क्या करोगे, आप x बराबर में वैल्यू लोगे। m1 का वैल्यू कितना है आपके पास में, k है, बट x का वैल्यू भी कुछ है, हाँ है, कितना है, -4 है, राइट। अब क्या करोगे, k मल्टीप्लाई में x2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 3, प्लस में m2 की वैल्यू कितनी है 1, x1 की कितनी है -6 और अपॉन में k + 1, ठीक है। इसी प्रकार से पहले y का रखते हैं, y का 6, m2 का कितना है आपके पास, सॉरी m1 का k, और आई एम रियली सॉरी, इधर y का प्रोडक्ट आना था, y आना था, मैंने गलती से x लिख दिया बाय मिस्टेक। m2 का मान कितना है हमारे पास यहाँ पे -8। अच्छा, अब क्या हो जाएगा, m2 का मान कितना है 1, y1 का कितना है 10 अपॉन में k + 1, राइट। अब देखिए, अब क्या करेंगे आप यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई, वाई, क्योंकि हमें वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है आपको, देखिए k की वैल्यू यदि निकालनी है तो k की वैल्यू या तो आप x से भी निकाल सकते हैं y से भी, बट जब x से निकाल सकते हैं तो मैंने y क्यों लिया, क्योंकि सेक्शन फॉर्मूले में x और y दोनों का यूज हुआ है। पहली बात तो ये हो गया। दूसरी बात, बच्चे कभी कभी ये सोचते हैं पता नहीं x से ही क्यों निकलेगा, y से ही क्यों निकलेगा। मैं x से भी निकाल के दिखाऊंगा आपको और y से भी निकाल के आपको दिखाऊंगा, समझ में आ रहा है ना। तो आप देखिएगा प्लीज़। तो हमने यहाँ पे क्या करा, क्रॉस मल्टीप्लाई -4 के, माइनस की गुणा 1 में करी -4, 3 एकम 3 के, 6 एकम -6, राइट। पहले के को इधर को सॉल्व करते हैं, x के पोर्शन को सॉल्व करते हैं। के पास k को ले आइए प्लीज़, -4 के -3 के बराबर -6। 4 को कहाँ ले जाएंगे, इधर। 4 जब इधर जाएगा तो हमारे पास प्लस में 4 हो जाएगा, राइट। देखो एरो मैंने हटा दिए हैं, कभी आप भी इसी तरह डिज़ाइन करते हो, ये आपको समझाने के लिए होते हैं एरो। कुछ बच्चे ऐसे ही टेस्ट में, ऐसे ही कॉपी में कर लेते हैं। बेटा रफ वर्क में अपने आप को माइंड सेटअप करा करो, ये सिर्फ आपके माइंड को सेट करने के लिए कौन किसके पास जा रहा है, राइट। तो यहाँ पे 4 और 3 कितना हो गया, -7 के, और यहाँ पे कितना है ये -6, 6 में से 4 गया तो कितना बचेगा, -2। तो बेटा k बराबर में -2 बटे में -7, माइनस से माइनस खत्म, तो k बराबर हमारे पास 2/7 आ गया। हमारा वैल्यू आ चुका है, मगर एक बार और हम y से करना पसंद करेंगे। इधर आ जाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई 6 के प्लस में 6 बराबर में 8 एकम -8 के, 10 एकम 10, k को k के पास लेके आओ, 6 के प्लस में 8 के, माइनस का था इधर आ गया प्लस, 10 - 6, 8 6 कितने होते हैं 14, 14 के बराबर यहाँ पे कितना बचा, 4 बचा। तो k बराबर 4/14, राइट। काटो जरा, 2/7, 2/7 आ चुका है। तो आपकी वैल्यू देखिए, k का रेशियो क्या था आपके पास, k:1, k का मान रखिए 2/7:1। तो जब जाएगा तो इसका रेशियो हो जाएगा 2:7, 2:7। तो आपका आंसर क्या होगा, आप लिखेंगे, आप जो लिखोगे पॉइंट P डिवाइड AB इनटू रेशियो 2:7। तो आप क्या लिखेंगे, P बिंदु रेखाखंड, या सीधा लिखो AB को 2:7 के अनुपात में क्या करता है, विभाजित करता है। कृपया आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा, अदरवाइज मैं इसे काट दूंगा अगर आपने कोई भी मिस्टेक करी तो, ठीक है। प्लीज़ ये थोड़ा सा इसको यहीं पे लेके आएंगे नीचे, या आप यहाँ पे लिख दीजिए k का मान है, सिंपल सा है, समझ में आया। यदि कोई भी दिक्कत है किसी भी क्वेश्चन में तो आप प्लीज़ एक बार कमेंट करिएगा, मैं उसको दोबारा रिपीट करूँगा, आपको समझाने की कोशिश करूँगा। मेरा हर क्वेश्चन में
एक ही मोटो होता है कि मैं आपको प्रत्येक क्वेश्चन को अच्छे से समझा सकूं, अच्छे से कर सकूं, ठीक है। कोई भी कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बहुत अच्छा